हेलो फ्रेंड्स, मैं सरिता आपके लिए मैं फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ। ये भी एक हॉरर स्टोरी है। एक जैक नाम का लड़का था। अपनी छुट्टी वाले दिन उसे गाड़ी चलाना बहुत पसंद था। लॉन्ग ड्राइव पर अकेला निकल जाता था। कभी जंगल में निकल गया, कभी खुले रोडों पे निकल गया। एक बार की बात है, एक दिन बहुत अंधेरी और तूफानी रात थी। मौसम खराब था, फिर भी जैक ने नहीं मानी। बोला, एक ही 2-3 दिन मिलता है मुझे, मैं तो ड्राइव करने जाऊंगा। वह अपनी गाड़ी लेकर निकल गया। जैसे ही वह गाड़ी निकाल रहा था, कुछ अजीब सी घटना घटी उसके साथ। ऐसा लग रहा था उसकी गाड़ी को कोई पीछे से खींच रहा है, लेकिन उसने नहीं माना और वह निकल गया। जब वह गाड़ी चलाते चलाते आगे निकला तो उसके कार की एक लाइट ऐसे हो रही थी जैसे कभी जल रही है, बुझ रही है, जल रही है, बुझ रही है। गाड़ी से उतरा और उसने फिर से चेक किया प्रॉब्लम क्या हो रही है, पर थोड़ी देर में वह ठीक हो गई। थोड़ा आगे निकला, अपनी गाड़ी में गाने चलाते हुए, कोल्ड ड्रिंक हाथ में थी और बस मजे में ड्राइव करता हुआ जा रहा था। थोड़ी दूर चलते देखा सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत जा रही है। बहुत डरी हुई सी लग रही है, खोई हुई सी लग रही है। ऐसा लग रहा है या तो यह रास्ता भटक गई है या इस जंगल में फंस गई है। जैक ने अपनी कार रोकी और उससे पूछा, आंटी आप कहाँ जा रही हो? अगर आपको लिफ्ट चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। इतने भारी तूफान में आप कहाँ जाओगी? बुढ़िया ने उसे धन्यवाद बोला और गाड़ी में बैठ गई। जैक ने पीछे देखा तो बुढ़िया एकदम ठंड से कांप रही थी और उसने उससे पूछा, आप ठीक हो आंटी? अगर कुछ हेल्प चाहिए तो बता दीजिए, मेरी कार में पीछे एक शॉल रखा है। उसने बोला, नहीं नहीं सब ठीक है, कोई बात नहीं। और वह जैक से कहने लगी, मेरा गांव पास में ही है, आप मुझे वहां छोड़ दीजिए, मैं वहां से अपने घर चली जाऊंगी। जब जैक गाड़ी चला रहा था तो उसने देखा कि बूढ़ी औरत अपनी सांसों के नीचे ही बुदबुदा रही है, जैसे मन मन में बुदबुदाना होता है, लेकिन उसे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। एक तो जैक ने थोड़ी सी खिड़की खोल रखी थी तो बाहर की आवाज भी आ रही थी, आंधी की, बारिश की, तो समझ में नहीं आ रहा था। उसने खिड़की बंद करी। अब बारिश तेज होने लगी, हवा भी तेज होने लगी, जिससे जैक को आगे सड़क दिखाई ही नहीं दे रही थी। थोड़ी देर बाद उस बूढ़ी औरत ने जैक से कहा, बेटा तुम यही गाड़ी रोक दो, मेरा गांव आ गया। लेकिन जैक ने देखा कि सामने तो कोई गांव है ही नहीं। फिर उसने सोचा आसपास ही होगा, वहां तक शायद कार न जाती हो, इसलिए आंटी ने इधर ही बोल दिया। वह बूढ़ी औरत कार से बाहर निकल गई। जैक ने उस बूढ़ी औरत को जाते हुए देखा और अपने मजे में मस्त होकर वापस घर चला गया। जब जैक अपने घर पहुंचा, दरवाजा खोला, अपनी गाड़ी लगाई, तब भी उसे ऐसा महसूस हुआ पीछे से कोई उसको आवाज दे रहा है, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? जैक को लगा ये मेरा वहम है या तो ये आवाजें आ रही हैं आंधी तूफान की, इससे लग रहा है। जैसे ही जैक ने दरवाजा खोला और लाइटें जलाई, अंदर गया, देख के दंग रह गया। जो बुढ़िया उसने अपनी कार में लिफ्ट दी थी, वह बुढ़िया उसके सोफे पर बैठी हुई थी। उस बुढ़िया को सोफे पर देखकर वह चौंक गया और बोला, आप अंदर कैसे आ गई? मैंने तो दरवाजा लॉक किया था और मैंने तो आपको आपकी जगह पर छोड़ा था। वहां से यहाँ आने में मुझे आधा घंटा लग गया और आप कैसे आ गई इतनी जल्दी? और मैंने तो आपको अपने घर का पता भी नहीं बताया था। लेकिन उसने उसे कोई जवाब ही नहीं दिया। बुढ़िया नीचे ही देखे जा रही थी। जैक ने फिर से पूछा तो बुढ़िया अपना चेहरा ऊपर करके एकदम रूप बदलने लगती है, एकदम वह दानव जैसी प्राणी बन जाती है। जैक ने यह समझ लिया कि यह तो कुछ गड़बड़ है, यह कोई इंसान नहीं, यह तो कोई बुरी आत्मा है। अब जैक ने बोला, मैं कैसे भागूं, कैसे जाऊं? अब जैक जल्दी से दबे पांव भागने लगा। भागते भागते थोड़ा आगे निकला और उसने ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई आ रहा है, वह जीव आ रहा है,
लेकिन जैक को आगे के कुछ रास्ते पता थे जहां से वो चर्च या अपने दोस्तों के घर जा सकता था। तो उस रास्ते से उसको चकमा देके कैसे भी निकल गया आगे और वो चर्च में पहुंच गया। चर्च पहुंच के उसने फादर को बताया, फादर आप प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो फादर ने बताया कि जब आंधी तूफान आता है और आप सुनसान रास्ते पर जाते हो तो आत्माएं आ जाती हैं, आत्माएं भटकती हुई आत्माएं लोगों को परेशान करने के लिए आ जाती हैं, क्योंकि उस वक्त रास्तों पे सड़कों पर ज्यादा लोग नहीं होते, कुछ ही लोग जाते हैं। तो वही उस आत्मा को सिर्फ तुम ही मिले होंगे, इसलिए वह तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ आ गई। लेकिन तुमने ये अच्छा नहीं किया कि तुमने उसको कार में बिठा लिया। तुमने कार में बिठा लिया जिस उससे तुम्हारे घर का, और उसने वो महसूस कर लिया कि तुम कहाँ रहते हो। तो जैक बोलता है, फादर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मैं कैसे करूँ, अब मैं अपने घर नहीं जा सकता। तो फादर ने बोला, कोई बात नहीं, आज तुम यहीं पर रुको, कल मैं तुम्हारे घर जाके पूरे घर को पवित्र करूंगा, कुछ होली बुक्स पढ़ूंगा और होली वाटर डालूंगा, तो ये सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैक रात भर सो नहीं पाया, उसे भयानक सपने आने लगे और जो चर्च में वर्कर्स थे उन्होंने देखा कि जैक को बहुत फीवर हो गया है। फिर उसको कुछ मेडिसिन दी गई। अगले दिन सुबह जैक, फादर और कुछ चर्च के लोग उसके घर जाते हैं। देखा तो वहां पर कुछ अजीब सी चीजें दिखाई दी, जैसे जैसे कि किसी के पैरों के निशान जो अजीब से थे। ऐसा लग रहा था कोई बड़ा जानवर घर में आया था। कुछ खून के निशान। फादर ने बोला, कोई बात नहीं, तुम किसी को बुलाकर इस घर की सफाई कराओ। तो जैक ने किसी को बुलाकर पूरे घर की सफाई कराई। जैक ने फिर फादर से बोला, अब क्या होगा। तो फादर ने उस घर में कुछ प्रेयर की और होली वाटर किया और जैक को बोला कि तुम ऐसे रात में कहीं मत जाया करो और अपनी फैमिली के साथ कुछ दिन रहने चले जाओ। उसके बाद जैक अपनी फैमिली के साथ रहने चला गया, लेकिन उसके साथ एक परेशानी होने लगी। रात भर उसको सपने आते थे, वही बुढ़िया उसको बार बार दिखाई देती थी। धीरे धीरे करके चीज़ें और ख़राब होने लगी। तो उसके पापा ने उसको कहीं दिखाया और उसके साथ कहीं बाहर गए। तो कुछ पूजा वगैरह भी हुई, कुछ होली वाटर भी उनको पिलाया जाता था डेली। धीरे धीरे करके यह चीज़ें थोड़ी सी ठीक होने लगी। उसके बाद जैक ने उस घर को ऐसे ही बेच दिया और उस घर में वापस कभी नहीं गया और कभी भी अंधेरी और ऐसी सड़कों पर नहीं गया। उसने रात को जाना ही बंद कर दिया और अपने जीवन को बचाने का प्रयास करने लगा। तो इस कहानी से यह सीख मिलती है कि रात को अंधेरे में बिना बताए कहीं नहीं जाना चाहिए और अजनबी व्यक्ति को कभी भी लिफ्ट नहीं देनी चाहिए। न जाने क्या होगा। जब अच्छी आत्माएं हैं, अच्छी चीज़ें हैं, अगर यहाँ पे गुड वाइब्स हैं तो नेगेटिव वाइब्स भी हैं। तो इस चीज़ को आप सब जरूर माने। थैंक यू।